हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मी और लक्ष्मी फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं बीटरूट आलू पराठे की रेसिपी। ये स्वादिष्ट भी लगती है और साथ साथ में बहुत हेल्दी भी है। तो चलते हैं बीटरूट के हेल्दी पराठे बनाने के तरफ। तो आप सभी वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। तो यहाँ पर ही हम बीटरूट आलू पराठा बनाने के लिए ले लिए हैं 3 बीटरूट। इसे हम अच्छी तरह से धो के ले लिए हैं। तो इसके हम दोनों किनारों के हिस्से को काट के हम हटा देंगे। तो यहाँ पर ही हम देखिए काट लिए हैं एक। तो यहाँ पर हम तीनों बीटरूट को हम इसी तरह हम काट लेंगे। और यहाँ हम सारे बीटरूट को काट के तैयार कर लिए हैं दोनों हिस्से को। अब यहाँ पर हम ले लेंगे एक कुकर और कुकर में हम बीटरूट को डाल देंगे। अब इस पे हम डालेंगे 2 गिलास के करीब पानी। तो यहाँ पर हम 2 गिलास के करीब पानी डाल दिए हैं। अब कुकर के ढक्कन को बंद करके और 2 से 3 सीटी आने तक इसे हम पकने देते हैं। और यहाँ कुकर में हम 3 सीटी लगा दिए हैं और कुकर को भी हम अच्छी तरह से ठंडा कर लिए थे। अब यहाँ पर हम बीटरूट को चेक कर लेते हैं कि बीटरूट पका है या नहीं। तो यहाँ पर बीटरूट बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम बीटरूट को एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हम बीटरूट को प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इसके हम छिलके को छील लेंगे। तो यहाँ पर ही चाकू की मदद से या फिर हाथ से भी छिलके आसानी से उतर जाती हैं। और यहाँ पर हम सारे बीटरूट के छिलके को छील लिए हैं। अब बीटरूट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और यहाँ पर हम सारे बीटरूट को हम अच्छी तरह से काट लिए हैं। अब हम ले लेंगे एक ग्राइंडर जार और ग्राइंडर जार में हम सारे कटे हुए बीटरूट को डाल देंगे। और यहाँ पर हम सारे कटे हुए बीटरूट को डाल दिए हैं। अब ग्राइंडर जार के ढक्कन को हम बंद करके और इसका हम एक प्यूरी तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर हम बीटरूट की प्यूरी को तैयार कर लिए हैं और ये प्यूरी बहुत ही अच्छी तरह से बनके तैयार हुई है। तो यहाँ पर हम प्यूरी को साइड में रख देते हैं। अब एक कढ़ाई को हम अच्छी तरह से गरम कर लिए हैं। अब इस कढ़ाई पे हम डाल देंगे वेजिटेबल ऑयल 2 बड़े चम्मच। अब इस पे हम आलू के मिश्रण को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम छोंक के लिए लगाएंगे 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, बारीक कटे हुए 1 बड़े साइज के प्याज। अब इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गई है। तो इसे हम और थोड़ी देर भुनेंगे। तो यहाँ पर हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर हम 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे हम फिर से भून लेंगे चलाते हुए। और ये लहसुन अदरक भी अच्छी तरह से भून के तैयार हो गई है और प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो इसी बीच पे हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और फिर से हम चम्मच से चलाते हुए इसे हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और यहाँ पर ये प्याज भी अच्छी तरह से भून के तैयार हो गई है। अब इस पे हम बॉइल्ड आलू डाल देंगे। तो यहाँ पर हम थोड़े से उंगली से दबाते हुए डाल देंगे या फिर आप चाहे तो पोटैटो मैशर से पहले मैश कर ले उसके बाद ही डालें। तो यहाँ पर ही अब हम आलू को डाल दिए हैं। अब चम्मच की सहायता से हल्के से हम तोड़ लेते हैं आलू को। अब इस पे हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक और इसे हम फिर से चलाते हुए अच्छी तरह से भुनेंगे। तो यहाँ पर हम आलू को मैश करते हुए ही भुनेंगे। और ये आलू भी बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो गई है। तो इसे हम और 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। और यहाँ 2 मिनट पूरी हो गई है और आलू भी बहुत ही अच्छी तरह से भून के तैयार हो गई है। अब लास्ट में इस पे हम हल्के से डालेंगे हरी धनिया। हरी धनिया से बहुत ही स्वाद आती हैं। तो यहाँ पर ही हम हरी धनिया डाल के और हल्के से मिला लेते हैं। अब ये हमारा पराठा में डालने के लिए आलू का मिश्रण बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर अब हम आलू के मिश्रण को एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो ये हमारा आलू का मिश्रण परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो गया है। तब हम चलते हैं आटे को गूंथने की तरफ। तो यहाँ पर ही हम गेहूं का आटा ले लिए हैं 2 कप। अब इस पे हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक और हाफ छोटी चम्मच के करीब हम ले लिए हैं अजवाइन। इसे हम थोड़े से हाथ से क्रश करके डाल देंगे।
तो यहाँ पर हम नमक और अजवाइन डाल के थोड़े से हाथ से मिला लेते हैं। और यहाँ पर हम आटे को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे बीटरूट की प्यूरी। तो यहाँ पर हम सारे बीटरूट की प्यूरी को डाल दिए हैं। अब हाथों की मदद से हम अच्छी तरह से आटे को मिला लेंगे। और यहाँ पर हम बीटरूट की प्यूरी डाल के आटे को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इस पे हम हल्के हल्के पानी डाल के और एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर ही हम आटे को अच्छी तरह से गूंथ के तैयार कर लिए हैं। अब हम आटे में 1 चम्मच के करीब हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और फिर से इसे हम हल्के से मिला लेंगे। अब इसे हम ढक के और आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ आधा घंटा पूरा हो गया है और बहुत ही अच्छी तरह से आटा भी सेट हो गई है। तब हम इसे थोड़ा से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर ही हम आटे को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब आटे को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर ही हम आटे के लोई बना लेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़े बड़े साइज के हम लोई बनाए हैं। तो यहाँ पर हम हाथों से मिला लेते हैं लोई को। और यहाँ पर हम लोई को भी अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब हम चलते हैं पराठा बनाने के तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लोई को लेके और इसे हम कटोरी का शेप देंगे। और ये कटोरी भी बहुत ही अच्छी बन रही है। अब इस पे हम आलू के मिश्रण को डाल देंगे। तो यहाँ पर ही हम ढेर सारी आलू के मिश्रण को डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हम हाथ में हल्का सा सूखा आटा लगाएंगे। अब आलू के मिश्रण को हल्के से हम दबाते हुए इसे बंद करेंगे। तो यहाँ पर हम आटे को अच्छी तरह से बंद कर लिए हैं। अब इसे हम एक पोटली का शेप दे दिए हैं और फिर से हम हाथ से अच्छी तरह से मिलाएंगे गोल शेप देते हुए। अब हम इसी तरह सारे आटे की लोई को आलू के मिश्रण डाल के और बना लेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरी कटोरी भी बना लिए हैं। अब इसमें हम फिर से आलू के मिश्रण डाल देंगे और इसे अब हम बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आलू के मिश्रण डाल के और आटे को अच्छी तरह से हम बंद कर लिए हैं। और ये लोई को भी हम बना के तैयार कर लिए हैं। अब बाकी लोई भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। तब हम चलते हैं पराठे को बेलने के तरफ। तो यहाँ पर हम सूखा आटा में हल्का सा डिप करेंगे लोई को। अब इसे हम बेल लेते हैं। तो यहाँ पर हम हल्के हल्के बेलन को दबाते हुए अच्छी तरह से बेलेंगे। तो हम पराठे को हल्के से मोटी ही रखेंगे। तो ये पराठे को हम बेल के तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर हम तवा को भी अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम पराठा को डाल देंगे और थोड़ा सा हम हाई कर देते हैं। और ये एक साइड बहुत ही अच्छी तरह से पक के तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हम पराठा को पलट दिए हैं। अब यहाँ पर पलट के हम इसके ऊपर में घी लगा देते हैं एक साइड में। अब दूसरे साइड भी पलट के और पराठा के ऊपर में हम घी डाल देंगे। आप चाहे तो घी के जगह पे आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, उससे भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ही हम थोड़े से दबाते हुए सेक लेंगे पराठे को। और ये पराठा बन के तैयार हो गया है। तो इसे अब हम एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो इस पराठे की कलर बहुत ही अच्छी आती है, दिखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पर ही अब हम दूसरा पराठा भी डाल दिए हैं और ये भी एक साइड पक के तैयार हो गई है। तो दूसरा साइड भी हम दबाते हुए इसे हम सेक लेंगे। अब इसके ऊपर में हम डालेंगे घी। तो हम चारों तरफ फैला देते हैं पराठा के। तब हम पलट के फिर से घी डाल देंगे। तो यहाँ पर ये दूसरा साइड भी हम घी डाल दिए हैं। अब इसे हम थोड़ा सा दबाते हुए सेक लेंगे। और ये पराठा भी बन के तैयार हो गया है। तो इसे भी हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो इसी तरह हम सारे पराठा को सेक के तैयार कर लेंगे। तो ये पराठा जितना आसान है बनाने में, उतना खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट भी है, साथ साथ में बहुत हेल्दी भी है। अब हम पराठे को सर्व कर लेते हैं। तो इस पराठे को दही के साथ में सर्व करें, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और ये पराठा बहुत ही अच्छी तरह से बन के तैयार हुई है और इसके अंदर के मिश्रण भी बहुत ही अच्छी तरह से है। तो यदि आप सभी को बीटरूट के हेल्दी आलू पराठा की रेसिपी यदि अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे जरूर ट्राई करें। और हमारी इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में कमेंट करना भी ना भूले।